हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और प्लीज़ आप देखते व्यूज़ इतना आते हैं पर आप लाइक ही नहीं करते हो। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएँ। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लैंड मेंशन में आता है। सभी विंग को देख के बहुत खुश होते हैं। तभी वेंचिंग विंग को लेके पूरा लैंड मेंशन दिखाती है, जिसे देखकर विंग पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि लैंड मेंशन इतना बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल था। विंग मेंशन को देख के बस शॉक होके उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तभी वेंचिंग उससे टीज करते हुए कहती है, विंग क्या तुम्हें अपना घर पसंद आया? विंग शॉकिंगली वेंचिंग की तरफ देखता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए एक स्माइल करता है और कहता है। वेंचिंग और विंग फिर दोनों नीचे आते हैं और सभी के साथ बैठते हैं। थोड़ी देर तक बातें करते हैं सभी लोग बैठकर। तभी लेनकुरन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग विंग लेनकुरन की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ अंकल। तभी वो कहते हैं, विंग जाओ वांग जी के रूम में जाओ और वांग जी को बुला के लाओ। विंग कहता क्या? तभी कुरैन कहते, हाँ बेटा जाओ वांग जी के रूम से बुला के लाओ। क्या तुम्हें नहीं पता वांग जी का रूम? तभी वेंचिंग कहती है, नहीं अंकल, मैंने विंग को बता दिया है वांग जी का रूम कौन सा है। तो उसके अंकल कहते हैं, चलो अच्छा है विंग, अब तुम्हें पता है ना वांग जी का रूम, तो जाओ वांग जी को उसके रूम से बुला के लाओ। बेचारा विंग, वो तो बस शॉकिंगली अंकल की तरफ देख रहा था, फिर अपनी मॉम डैड की तरफ देखता है, फिर वेंचिंग की तरफ देखता है। तभी वो अपनी मॉम की तरफ देखता है। उसकी मॉम एक स्माइल करके कहती, विंग जाओ बेटा, देखो तो अंकल ने क्या कहा है, जाओ वांग जी को बुला के लाओ। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में सोचता है, ये मेरे पेरेंट्स हैं या उस पर्सन के, ये जब देखो तब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं जो मुझे करना ही नहीं होता है। मैं क्यों? इस घर में इतने सारे लोग हैं, लेकिन ये लोग फिर भी मुझे ही भेज रहे हैं। मेड्स हैं, इतने लोग हैं, वो भी तो बुला के ला सकते हैं उस पर्सन को, मैं क्यों जाऊँ? वो होल्ड में मैं नहीं जाऊँगा। तभी कुरैन फिर से कहते हैं, वांग जी विंग क्या हुआ? जाओ वांग जी को बुला के लाओ। बेचारा विंग बेमन खड़ा होता है और धीरे धीरे उधर जाने लगता है। ये सब कुछ कुरैन का प्लान था, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना हो विंग और वांग जी एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। इसलिए वो विंग को वांग जी के रूम में भेजते हैं। विंग धीरे धीरे वांग जी के रूम के सामने जाता है और वहाँ खड़ा हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, मैं अब क्या करूँ? वो खड़ूस, मैं क्या करूँ? उसका वो चेहरा, गुस्से वाला चेहरा मुझे अभी तक याद है। वो कैसा है? नहीं, मैं नहीं अंदर जाऊँगा। लेकिन फिर बोलता है, पर मुझे अंदर जाना होगा, वरना मैं ऐसे गया तो मैं उन लोगों को क्या कहूँगा? बेचारा फिर फाइनली काफ़ी टाइम तक सोचता है, फिर डिसाइड करता है और फिर वो भांग जी की डोर को नॉक करता है। भांग जी का डोर ओपन था, बस वो ऐसे ही लगे हुए गेट थे। तभी भांग जी अंदर से ही बोलता है, कम इन। विंग धीरे से डोर को हिलाता है और डोर ओपन हो जाता है। विंग जब वांग जी को देखता है, वांग जी ब्लैक टी शर्ट में और उसने एक ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था, जिसमें वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। एक पल के लिए तो विंग बस उसे देखता ही रह जाता है। विंग उसे देखता है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन विंग इस बात पर ज़्यादा ना ध्यान देते हुए उसे फिर से वही बात याद आने लगती है और वो फिर उसकी तरफ देखता है। तभी वांग जी की नज़र विंग पर जाती है। वो विंग को एक मिनट तो देखता है तो शॉक हो जाता है। तभी वो विंग से कहता है, विंग तुम यहाँ? विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ वो मैं। तभी वो विंग से कहता है, अंदर आ जाओ। विंग धीरे धीरे अंदर जाता है और वो वांग जी के पास जाके खड़ा हो जाता है। तभी वो वांग जी से कहता है, आपको अंकल ने बुलाया है। वांग जी कहता है, क्या? तभी विंग कहता है, आपको अंकल ने नीचे बुलाया है। विंग कहता है, अच्छा ठीक है। तभी विंग वहाँ से जाने लगता है तो वांग जी
उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग जब ये देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो वांगजी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मेरा हाथ। तभी वांगजी कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है। विंग कहता है, क्या पूछना है आपको मुझसे? तभी वांगजी कहता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे इतनी सारी वो मिर्ची वाले पकौड़े क्यों खिलाना चाहते थे विंग? विंग ये सुनता है तो शॉकिंगली उसकी तरफ देखता रहता है, तो पूरा फ्रीज हो गया था। वो कहता है, किसने कहा कि मैं आपको वो पकौड़े खिलाना चाहता था? कब? वांगजी कहते हैं, विंग मुझे सब पता है, अब तुम मुझे बताओ, तुम मुझे वो मिर्ची वाले पकौड़े क्यों खिलाना चाहते थे? विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। तभी वांगजी कहता है, क्या तुम अखलाते हो बात करते टाइम? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, किसने कहा कि मैं अकलाता हूँ? तो वांगजी कहता है, तुम जब भी बात करते हो तुम सिर्फ अकलाते ही हो, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे तो यही लगेगा कि नहीं तुम अकलाते हो। वांगजी कहता है, विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं अकलाता, समझे आप? और हाँ, मैंने आपको मिर्ची वाले पकौड़े नहीं खिलाए थे। वांगजी कहता है, अच्छा, लगता है मुझे गलतफहमी हो गई है। विंग कहता है, हाँ, आप ज़्यादा सोचते हैं। अभी वो अपने मन में कहता है, ओल्ड मैन कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, पता है। वांगजी कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, और आप मेरा हाथ छोड़िए। ऐसा कह के वो जल्दी से वांगजी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाता है और वहाँ से भाग जाता है। वांगजी विंग को जाते हुए देखता है और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, और वो अपने मन में कहता है, ये लिटिल बेबी बॉय सच में बहुत शैतान है। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। तभी विंग नीचे जाता है तो कुरैन कहते हैं, अब विंग, वांगजी कहाँ है? विंग की तो धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। बेचारा वांगजी ने जब उसका हाथ पकड़ा था तो उसे बहुत अजीब सी फीलिंग हुई थी। वो कहता है, वो आ रहे हैं अंकल, ऐसा कहता है और जाके अपने मॉम डैड के पास बैठ जाता है। वेंचिंग विंग को देख रही थी। वो विंग से कहती है, विंग क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा कहती है। सभी बात करने लगते हैं। फिर वांगजी ऊपर से आता है, वो विंग के मॉम डैड को वो करता है, उनसे वो थोड़ी देर बात करते हैं। वांगजी तो कुछ बात कर ही नहीं रहा था, वो तो बस वहाँ बैठ के विंग को देखे जा रहा था। विंग जो वांगजी को एक बार भी नहीं देखता। एक बार विंग और वांगजी दोनों की नज़रें मिलती हैं, जिसे देख के विंग जल्दी से अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जिसे वांगजी ये देख के अपने मन में छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, लिटिल बेबी बॉय, मैं तुम्हें देख भी लूँगा, समझे तुम? ऐसा कहता है। सभी वहाँ आपस में बहुत सारी बातें कर रहे थे। विंग तो बस वेंचिंग से ही बातें करता रहता है, क्योंकि उसे वेंचिंग के साथ बातें करना बहुत पसंद था। तभी एक मेड आती है और वो कहती है, सर डिनर रेडी है। तभी कुरैन कहते हैं, चलो हम सब डिनर कर लेते हैं। तभी सभी खड़े होते हैं और डिनर टेबल की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं डोर बेल बजती है, एक मेड जाती है और डोर ओपन करती है, तो हम देखते हैं सिचैन भी आ गए थे। सिचैन अंदर आते हैं और पूरी जंग फैमिली को देख के वो बहुत खुश होते हैं। वो विंग उनको देखता है और एक स्माइल करता है और उन्हें वो करता है। सिचैन भी विंग के पास आते हैं और विंग से पूछते, विंग कैसे हो तुम? विंग उनसे कहता है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तभी सिचैन कहते हैं, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, तभी वेंचिंग कहती है, आप जल्दी से फ्रेश हो आइए, डिनर रेडी है, हम सब साथ में मिलकर करेंगे। सिचैन कहते हैं और वो अपने रूम में चले जाते हैं। सभी आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन वांगजी की नज़रें तो बस विंग पर थी। वो विंग को देखे जा रहा था। तभी सभी लोग डिनर टेबल पर जाके बैठ जाते हैं। वेंचिंग कहती है, ठीक है, मैं सबके लिए डिनर रेडी कराती हूँ। वो अंदर जाने लगती है। तभी विंग उनके साथ खड़ा होता है और कहता है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ये देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मैडम यू बेचारी, उनको तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। वो अपने मन में सोचती हैं, ये लड़का अपने घर में कभी किचन में भी नहीं जाता, और यहाँ देखो ये किचन में जाने की बात कर रहा है। सच में ये लड़का कितना पलटू है, कब पलट जाए इसका कुछ भी पता नहीं।
वेंचिंग कहती है क्या विंग, तुम हमारे गेस्ट हो, अभी तो गेस्ट ही हो ना, जब तुम इस घर में शादी होके आ जाओ तो तुम्हारी मर्जी है, जो चाहे वो करना। लेकिन विंग के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। विंग कहता है पर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा ना। वेंचिंग कहती है विंग, विंग कहता है प्लीज़। तभी कुरैन कहते हैं वेंचिंग ले जाओ विंग को, वैसे भी तो ये विंग का ही घर है ना, विंग जो चाहता है उसे करने दो। विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वांगजी विंग की वो स्माइल देख के समझ जाता है। वो अपने मन में कहता है लिटिल बेबी, तुम अब क्या करने वाले हो? कुछ तो चल रहा है तुम्हारे माइंड में जो तुम ऐसे खड़े होके जा रहे हो। क्या चल रहा है लिटिल बेबी, ये तो पता करना पड़ेगा। लेकिन वो वहाँ से उठता नहीं है, बस विंग फेंचिंग के साथ चला जाता है। सभी डिनर टेबल पर बातें करने लगते हैं। तभी सिचेन भी आ जाते हैं। सिचेन भांगजी से ऑफिस के वर्क के बारे में और मीटिंग्स के बारे में बात करने लगते हैं। तभी कुरैन कहते हैं ये मीटिंग और इन सब की बातें हम बाद में करेंगे, अभी डिनर टाइम हो रहा है, सभी अच्छे से बैठ के शांति से डिनर करो। सभी कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि विंग एक ट्रे में जूस के ग्लासेस लेके आता है और सबको देने लगता है। वो सबको अपने हाथों से जूस दे रहा था। भांजी को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ की है इस लड़के ने। तभी वो एक ग्लास वांगजी की तरफ करता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। वांगजी वो जूस का ग्लास विंग के हाथ से ले लेता है और उसे अपने सामने रख लेता है। तभी वो वांगजी से कहता पिए पीजिए ना, जूस बहुत फ्रेश और अच्छा है, पता है आपको। वांगजी और विंग की तरफ देख रहा था। सभी लोग विंग की तरफ शॉकिंगली देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैडम यू, उनकी तो हालत फिर से ख़राब होने लगती है। वो फेमियान से कहती हैं फेमियान, ये लड़का कर क्या रहा है, ये कैसी हरकतें कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा बेटा अजीब है? फेमियान कहते हैं वो मेरा बेटा है तो तुम्हारा भी बेटा है। तभी मैडम यू कहती हैं देखो उसकी सारी हरकतें तुम्हारी जैसी हैं, देखो वो क्या कर रहा है बांगजी के साथ। ये लड़का सच में मुझे तो पागल कर देगा, मुझे कुछ होने वाला है, फेमियान देख लेना। फेमियान कहते हैं यू, तुम इतना क्यों सोचती हो? अगर वो नहीं कुछ करे तो तुमको प्रॉब्लम, अगर वो अच्छा कुछ करे तो भी तुम्हें प्रॉब्लम। तभी मैडम यू कहती हैं तुम नहीं जानती हो तुम्हारे बेटे को, वो कैसा है, वो बहुत शैतान है, वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है, वो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। वो देखो वो बांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन देखो कैसे उसे जूस पीने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ की है तुम्हारे बेटे ने। मैडम यू भी बहुत अच्छे से जानती हैं वांगजी विंग को कि विंग कितना नॉटी है और कैसा है, वो कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं चलता। विंग वांगजी की तरफ एक स्माइल करता है। वांगजी कहता है मैं पी लूँगा, ऐसा कहता है। सभी ग्लास का जूस सबको वो जूस देता है और खुद भी एक ग्लास लेता है। वो जैसे ही मैडम यू के पास बैठने वाला होता है तभी मैडम यू के पास आके वेंचिंग बैठ जाती है। वो देख रहा था लेकिन एक ही चेयर खाली थी जो वांगजी के पास थी। तभी कुरैन कहते हैं विंग जाओ तुम वांगजी के पास जाके बैठ जाओ। विंग कहता है। बेचारा वेमन वांगजी के पास जाके बैठ जाता है। वो बस वांगजी को देख रहा था। वो सोच रहा था ये पर्सन कब पिएगा ये जूस। वो वांगजी की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है आप जूस नहीं पी रहे, आपको जूस पीना चाहिए, बहुत टेस्टी है पता है। वांगजी कहता है हाँ मुझे लग रहा है जूस बहुत टेस्टी है, ऐसा कहता है और वो विंग की तरफ देखता है। सब मेड आती है बहन और सबको डिनर सर्व करने लगती है। सभी डिनर कर रहे थे। तभी विंग का तो बस ध्यान वही था कि वांगजी जूस क्यों नहीं पी रहा है, और वांगजी को समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ तो विंग ने की है। सभी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। तभी विंग अपना खाना खाने में बिजी हो जाता है। सभी लोग शांति से अपना डिनर कर रहे थे क्योंकि लेन मेंशन में कोई भी खाते टाइम बात नहीं करता। कुछ ही टाइम में वांगजी इसका फ़ायदा उठाता है और अपना और विंग का ग्लास का जूस चेंज कर देता है। विंग वांगजी को जो समझता है वो अभी वांगजी को जानता ही नहीं है कि वांगजी कितना स्मार्ट है। डिनर फिनिश करने के बाद विंग जैसे ही जूस का ग्लास पीता है वो इतनी उसके मुंह में जो टेस्ट आता है वो पूरा
अपने मुंह का जूस बाहर फेंक देता है, जो बेचारे सामने बैठी वेंचिंग के ऊपर पड़ता है। विंग वेंचिंग को सॉरी कहता है और घूरकर वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी एक स्माइल करता है और वो विंग वाला जूस पीने लगता है। विंग अपने मन में कहता है, ये गिलास मेरे पास कैसे आया? मैंने तो इस ओल्ड मैन को दिया था। ये पर्सन इतना तेज कैसे हो सकता है? सच कहते हैं, जितनी ज़्यादा उम्र वाले पर्सन होते हैं उतने ही तेज होते हैं। देखो ये पर्सन कितना चालाक है, ऐसा अपने मन में सोचता है। तभी कुरहन कहते हैं, विंग क्या हुआ बेटा? तभी विंग कहता है, कुछ नहीं अंकल, शायद मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे मुंह में कुछ चला गया। वांगजी मनी मन में बहुत स्माइल करता है और वो कहता है, तो लिटिल बेबी बॉय, तुमने कुछ गड़बड़ तो की है। वही सोचूं जो तुम मुझसे इस जूस को पीने के लिए इतना इंसिस्ट कर रहे थे। विंग वो आधे रखे जूस को, गिलास के जूस को वहीं रख देता है और उसके कपड़ों पे जो जूस गिर गया था उसे क्लीन करने के लिए वेंचिंग से पूछता है। तभी लेनकुरन वांगजी से कहते हैं, वांगजी जाओ, तुम विंग को अपने रूम में ले जाओ ताकि विंग अपने आप को क्लीन कर सके। वांगजी अपने अंकल की तरफ देखता है और खड़ा होता है और कहता है। वांगजी वो विंग वाला आधा गिलास जूस का भी उठा लेता है। ये कोई नोटिस नहीं कर पाया था, लेकिन वांगजी वो गिलास का जूस लेके विंग के साथ चलने लगता है। विंग वांगजी के साथ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बेचारे के पूरे कपड़े खराब हो गए थे, इसलिए वो चुपचाप से वांगजी के पीछे पीछे जाने लगता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर क्या होने वाला है। वांगजी विंग को का क्या करेगा जब वांगजी को पता चलेगा कि इस जूस में क्या मिक्स है। तो चलिए कल देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा।